नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शुगर के लक्षण, कारण और उसके बचाव के उपाय। शुगर को मधुमेह और डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोग पहले से ही इस रोग से प्रभावित हैं और एक शोध के अनुसार अगले कुछ सालों में शुगर के रोगियों की संख्या तेज़ी से बढ़ सकती है। अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो डायबिटीज होने के कारण और लक्षण की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या है? किसी भी चीज से परहेज ना करना, कुछ भी खा पी लेना और इसके अलावा खाने पीने की गलत आदतें होना एक प्रकार से शुगर के रोग को बुलावा देना ही है। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ अधिकतर छोटे बच्चों या फिर 20 साल से कम उम्र के लड़कों में होती है। मधुमेह में टाइप 1 में शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? जो लोग शुगर से ग्रस्त होते हैं उनमें से अधिकतर टाइप 2 से ही प्रभावित होते हैं। इसमें बॉडी में इंसुलिन तो बनता है, पर जो बनता है या तो वो ठीक से काम नहीं करता या फिर शरीर की ज़रूरत के अनुसार नहीं बनता। तो आइए आप बताते हैं शुगर के लक्षण और कारण, डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण हैं और उसके क्या क्या कारण हैं। अगर आपको शुगर रोग के लक्षण पता हो तो आप शुरुआत में इसे पहचान कर इस रोग को बढ़ने से रोकने के उपाय और घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। और अगर कारण पता हो तो मधुमेह से बचने के लिए आप ये जान सकेंगे किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ शुगर होने के कारण। जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उनमें शुगर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि खाने की ऐसी चीज़ों में फैट अधिक होता है जिससे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी बढ़ जाती है और मोटापा बढ़ने लगता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता और शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। दूसरा कारण, डायबिटीज़ एक आनुवांशिक जेनेटिक रोग भी है। मतलब अगर परिवार में माता पिता को मधुमेह है तो उनके बच्चों को भी ये रोग होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा कारण, मोटापा और ज़रूरत से ज़्यादा वजन वाले लोगों को डायबिटीज होने का खतरा अधिक होता है। चौथा, शारीरिक श्रम न करना भी डायबिटीज़ का रीज़न में से एक है। कुछ लोगों की दिनचर्या ऐसी होती है कि वे एक जगह पर बैठकर काम करते हैं और ना ही व्यायाम के लिए समय निकालते हैं। पांचवा कारण, हर समय तनाव में रहना या फिर डिप्रेशन से प्रभावित रहना। धूम्रपान, तंबाकू या कोई दूसरा नशा करने से भी शुगर हो सकती है। सातवां लक्षण, शुगर का कारण दवाइयों का ज़्यादा सेवन करना भी हो सकता है। अक्सर कोई रोग होने पर हम बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने लगते हैं। कोई भी अंग्रेजी दवा बिना सलाह के लंबे समय तक खाना भी नुकसान कर सकता है। ज़्यादा चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा या चीनी का सेवन करना भी उसका एक लक्षण, उसका एक कारण हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको कारण के बताए, मधुमेह के कारण के बारे में मैंने आपको बताया। अब मधुमेह या डायबिटीज़ का लक्षण क्या क्या होता है जिससे आप पता कर सकें कि किसी व्यक्ति को मधुमेह है या नहीं। ऐसे तो शुगर के अनेक लक्षण हैं जिसमें से प्रमुख लक्षण मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को इनमें से ज़्यादातर सिम्टम्स दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करवाना चाहिए। सबसे पहले, ज़्यादा भूख लगना, किडनी खराब होना, पेशाब बार बार आना, पानी की प्यास ज़्यादा लगना, आँखों की रोशनी कम लगना, रोगी के वजन में गिरावट आना, शरीर में कमजोरी महसूस करना, चोट और जख्म जल्दी ठीक न होना, हाथों, पैरों और गुप्तांगों पर खुजली वाले जख्म होना, स्किन इन्फेक्शन होना और बार बार त्वचा पर फोड़े फुंसी निकलना। तो दोस्तों, ये था डायबिटीज़ के लक्षण और उसके क्या क्या सिम्टम्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो डायबिटीज़ का इलाज या उसका घरेलू उपचार क्या है? डायबिटीज़ का इलाज के उपाय, डायबिटीज़ क्या घरेलू नुस्खा अपनाकर आप ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? शुगर कंट्रोल करने और इसके ट्रीटमेंट के लिए रोगी इंसुलिन का प्रयोग करता है, पर इसका ज़रा इस्तेमाल करना भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। डायबिटीज़ का उपचार करने के लिए घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक नुस्खे का सहारा ले तो बेहतर है। अंग्रेजी दवा डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है पर इसे खत्म नहीं करती। अगर
सही तरीके से इलाज और परहेज करें तो आयुर्वेदिक दवा से इस रोग को खत्म किया जा सकता है दोस्तों। तो शुगर से बचने के लिए क्या करें? अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से मधुमेह से प्रभावित है तो बिना डॉक्टर की सलाह के उसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति में शुगर के शुरुआती लक्षण दिख रहे हों तो कुछ घरेलू तरीके और उपाय कर सकते हैं। मधुमेह का कारण ज़्यादा मानसिक तनाव लेना भी है, इसलिए जितना हो सके खुद को तनाव मुक्त रखें। इसके लिए आपको योग और मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। जितना हो सके शारीरिक श्रम करें और अपना वेट कंट्रोल में रखें और अच्छी नींद लें। मधुमेह से बचने के लिए आहार अच्छा लेना चाहिए। फास्ट फूड, ज़्यादा मीठी चीज़ें, घी और तेल से बनी चीज़ें और शरीर का वजन बढ़ाने वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। शुगर के रोगी को अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। डायबिटीज़ के रोगी को रेगुलर ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाते रहना चाहिए। शुगर होने पर अपने पैरों का ख्याल रखें और चोट, घाव आदि से पैरों को बचाएं। अगर कोई चोट लगे तो उसे नज़रअंदाज न करें। तो दोस्तों, ये कुछ घरेलू नुस्खे और उपाय मैंने आपको बताया जिससे आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और जिससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरीके के महत्वपूर्ण हेल्थ संबंधी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।